विदुर नीति अध्याय 3 भाग 1। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो। इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करने मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उन प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केशिनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केशिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशिनी ने वहां दैत्य राज से इस प्रकार बातचीत की। केशिनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधन्वा ब्राह्मण ही मेरी सैया पर क्यों न बैठे, अर्थात मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, केशिनी, यह प्रजापति की श्रेष्ठ संतान है, अतः सबसे उत्तम है। यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता क्या है और ब्राह्मण कौन सी चीज है? केशिनी बोली, विरोचन, इस जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातः काल सुधन्वा यहाँ आएगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। भीरु, प्रातः काल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, इसके बाद जब रात बीती और सूर्य मंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केशिनी के साथ उपस्थित था। भरत श्रेष्ठ सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस सुवर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधन्वन, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा, चटाई या कुश का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधन्वन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हो उनसे पूछे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, विरोचन,
सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उससे पूछे। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं न तो देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्य से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए झूठ नहीं बोल सकते हैं। विदुर जी कहते हैं, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहां चले गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे वे ही दोनों, ये सुधन्वा और विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही राह से आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आप आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न को झूठा उत्तर न दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवकों, सुधन्वा के लिए जल और मधुपर्क लाओ। फिर सुधन्वा से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे लिए पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हारे लिए सफेद गौ खूब मोटी ताजी कर रखी है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गए हैं। तुम तो जो मुझे पूछ रहा हूँ उसका प्रश्न ठीक ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है या विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधन्वा बोला, मतिमन, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने ओर से पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधन्वा बोला, सौंत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। पशु के लिए झूठ बोलने से 5 पीढ़ियों को, गौ के लिए झूठ बोलने पर 10 पीढ़ियों को, घोड़े के लिए असत्य भाषण करने पर 100 पीढ़ियों को और मनुष्य के लिए झूठ बोलने पर 1000 पीढ़ियों को मनुष्य नरक में धकेलता है। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसीलिए तुम भूमि या स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना।